आवाज This call is now being recorded. तो प्रथमा विभक्ति में संबोधन विभक्ति भी आती है। संबोधने च, संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति आती है। तो इसलिए प्रथमा विभक्ति के साथ साथ संबोधन का भी निरूपण करना प्रसंगतः प्राप्त है। अतः सु औजस इति प्रथमानन्तरं संबोधने च इति सूत्रं वर्तते कारक प्रकरणे। संबोधनेऽपि प्रथमा विभक्तिर्भवति। अतः अत्र संबोधनं प्रासंगिकं वर्तते। अस्मात् कारणात् अत्र संबोधनस्य चर्चा क्रियते। संबुद्धि संज्ञा विधायकं सूत्रम् आनयन्ति ग्रंथकाराः। तत्सूत्रं वर्तते एकवचनं संबुद्धिः। एकवचनम् इति प्रथमैकवचनान्तम् एकं पदं, संबुद्धिः इति प्रथमैकवचनान्तं द्वितीयं पदम् आहत्य पदद्वयात्मकम् एतत् सूत्रं संज्ञासूत्रं वर्तते। एतत् सूत्रं संज्ञासूत्रम् अस्ति। अस्मिंश्च सूत्रे प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा इति सूत्रात् प्रथमा इति पदम् अनुवर्तते। तच्च षष्ठ्यन्ततया विपर्णम्यते च प्रथमायाः इति इत्येवं तस्य कश्चिदर्थः अत्र ज्ञातव्यः। संबोधने च इत्यतः इत्यस्मात् सूत्रात् संबोधने संबोधन इति पदम् अत्र अनुवर्तते। अथ च अस्य सूत्रस्य अर्थः संजायते संबोधने प्रथमायाः एकवचनं संबुद्धिसंज्ञं स्यात्। संबोधने प्रथमायाः एकवचनं संबुद्धि संज्ञं स्यात्। एकवचनं तो इसी सूत्र में है ही है, एकवचनं पद। और संबुद्धि यह संज्ञा शब्द भी इस सूत्र में है। तो यह जो अर्थ निकलता है कि संबोधन में प्रथमा का जो एक वचन है उसकी संबुद्धि संज्ञा होती है, तो यह अर्थ इस प्रकार से निकलता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा विचार विमर्श कर लेते हैं कि यहाँ एक वचनम पद क्यों दिया। एक वचनम में कम से कम 5 अक्षर आते हैं। तो अर्धमात्रा लाघवेन वैयाकरणाः पुत्रोत्सवं मन्यन्ते। एकवचनं संबुद्धि इत्यत्र एकवचनम् इति पदस्थाने सुः संबुद्धिः, सुः संबुद्धिः इत्येवं रीत्यैव एकवचनं सु एव भवति। अतः सुसंबुद्धिः इत्येव सूचम्। सु करना ही अच्छा है, क्योंकि देखिए एक वचन संबुद्धि केवल इतना तक लेगा तो तीप भी तो संबुद्धि हो जाएगा। तो मन में तो द्विधा आ गया, ये तीप क्यों नहीं। तो इसलिए सु करने से मान लीजिए कोई प्रश्न नहीं उठेगा। सु संबुद्धि क्यों, मान लीजिए क्योंकि वो तीप भी तो एक वचन है ना। वो खाली एक वचनम संबुद्धि इतना बोलने से, इतना अनुवृत्ति छोड़ दिए, खाली एक वचन संबुद्धि बोलने से तीप भी तो संबुद्धि बोध होना शंका हो जाएगा। तो सु बोलने से अच्छा होता है। हाँ, एक और बात आपने कह दी कि सु संबुद्धि ऐसा कहने से एक तो लाघव है। दूसरी बात यह है कि एकवचनम संबुद्धि कहने से अतिव्याप्ति हो रही थी तिंग स्थल में। तिप तस्जी में भी तो वहां भी तिप की भी तो एकवचन संज्ञा होती है, वो भी तो एकवचन संज्ञक है।
तो वह भी संबुद्धि संज्ञक हो जाएगा। हालांकि प्रयोजनाभावात उसकी संबुद्धि संज्ञा नहीं होगी, ऐसा आप कह सकते हो। या संज्ञा सासा प्रयोजनवती, यदि ती की आप संबुद्धि संज्ञा कर लेंगे तो उसका क्या प्रयोजन होगा? तो वहां पर वही एंग ह्रस्वास संबुद्धि सूत्र आगने लगेंगे, भवती में ती का लोप हो जाएगा। तो भवती में तो नहीं होगा, पर अभवत जहां लंग लकार बनाएंगे, क्योंकि हल्का लोप होता है एंग ह्रस्वास संबुद्धि सूत्र से, तो अभवत इत्यादि प्रयोग में त की संबुद्धि का अवयव जो त है, हल है, उसमें त का लोप होने लगेगा। ये एक मजे की बात, ये समस्या खड़ी हो जाएगी। तो अतिव्याप्ति दोष भी दूर हो जाएगा और लाघव भी हो जाएगा। इसलिए सुसंबुद्धि यही सूत्र कर लेना चाहिए। अभी आप जो है थोड़ा सा महाभाष्य वगैरह को पढ़ करके, और महाभाष्य की कुछ चर्चाओं को हम यहाँ ला के रख रहे हैं। कभी कभी मन करता है कि थोड़ा सा आपको विस्तार करके बता दें, हालांकि मूल मूल पंक्तिबद्ध हम चल रहे हैं, पर कभी कभी थोड़ा सा मन लगता है कि यहाँ थोड़ा विस्तृत कर देना चाहिए, तो वहां विस्तृत कर देते हैं। तो अब ये शंका पूरी सुस्थिर हो गई कि महर्षि पाणिनि ने एक वचनम संबुद्धि इत्याकारकम लंबायमानम सूत्रम किमर्थम रचितम, सुसंबुद्धि इत्येव लाघवयुक्तम सूत्रम कथम न रचितम, अस्मिश्च लाघवे अपरा अतिव्याप्ति दोषोपि नास्ति, अभवत इत्यादि तकार लोपोपि लोपापत्तिः अपि न भविष्यति, अथ च लाघवम अपि वर्तते, अतः सुसंबुद्धि इत्येव सूचम। तो किसी ने कहा, कोई बोला कि यदि सुसंबुद्धि यह सूत्र बनाएंगे तो सु प्रत्यय है, तो प्रत्यय ग्रहणे तदंताग्राह्य, सु का अर्थ होगा सु है अंत, सु अंत स्वंत, और सु से फिर क्या लेंगे आप? सप्तमी का बहुवचन सु भी ले सकते हो। यदि सुसंबुद्धि ये सूत्र बनाते हैं, ध्यान से सुनिए, इसमें रस आएगा, ध्वनि धीरे धीरे रखिए, और आवाज बढ़ाने की कोशिश करता हूं, थोड़ा और जोर से बोलूंगा। अब शायद आवाज आपकी, अब आवाज अब आपको आवाज सही आ रही होगी, ठीक है। तो शंका हुई, अब शंका का समाधान होना चाहिए। आचार्य भगवान पाणिनि त्रिकालदर्शी महर्षि थे, उन्होंने अर्धमात्रा लाघवेन वैयाकरणा पुत्र समन्यन्ते इसका पालन नहीं किया, उन्होंने लंबायमान सूत्र बना दिया एक वचनम संबुद्धि ही, इसकी जगह पर सुसंबुद्धि यही सूत्र बना लेते। तो कहते हैं कि यदि सुसंबुद्धि यदि ये सूत्र बनाते तो सु प्रत्यय है, और प्रत्यय ग्रहणे तदंताग्राह्या, यहाँ तदंत विधि हो जाएगी। तो सु अंत माने प्रथमैक वचनांत, सु है अंत में जिसके, उसकी संबुद्धि संज्ञा होने लगेगी। एक आपत्ति। दूसरी आपत्ति ये आएगी कि यहाँ सुसंबुद्धि बनाओगे आप, तो सु से सप्तमी का बहुवचन जो सुप है उसको क्यों नहीं लिया जाएगा? सप्तमी के बहुवचन के सुप में पौकित संज्ञा करके सु ही बचता है, तो उस सु की भी संबुद्धि संज्ञा, सुप की भी सप्तमी बहुवचन जो सुप है उसके सु की भी संबुद्धि संज्ञा होने लगेगी। इसलिए महर्षि पाणिनि जी ने उचित ही किया है, एक वचनम संबुद्धि, ऐसा कह करके कोई समाधान देना चाहे तो यह भी समाधान अच्छा नहीं है। क्यों नहीं है?
कि तदंत विधि तो यहाँ होगी नहीं। संज्ञा विधौ प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणम नास्ति, एका परिभाषा वर्तते। संज्ञा विधि में तदंत विधि नहीं होती है, और यह सुसंबुद्धि, यह जो सूत्र है यह संज्ञा विधि है, संज्ञा करने वाला सूत्र है, संज्ञा सूत्र है। तो इसलिए यहाँ पर तदंत ग्रहण की जो स्थिति आ रही है वो नहीं आएगी। देखिए किस तरह से आपत्ति आई और उस आपत्ति का निराकरण कर दिया, समाधान कर दिया कि यहाँ पर संज्ञा विधि में प्रत्येक ग्रहण दंताग्राह्य जो परिभाषा है वह नहीं लगती है। संज्ञा विधौ प्रत्येक ग्रहण दंत ग्रहणम नास्ति। दूसरी बात यह है, एक आगे सूत्र आने वाला है ह्रस्वस्य गुणः, वह संबुद्धि परे रहते अंग को, ह्रस्वांत अंग को गुण का विधान करता है। यदि यहां तदंत विधि होती, यदि यहां तदंत विधि कर लोगे तो ह्रस्वस्य गुण सूत्र का क्या अर्थ होगा? वह गुण किसको करेगा? सुपरे रहते ही तो ह्रस्वांत अंग को वह गुण करता है। अब ह्रस्वांत अंग को जो गुण करेंगे तो वह सुपरे न होकर के सु है अंत में जिसके, ऐसा कोई शब्द पर में मिले होगा, तो उस सूत्र का अर्थ कैसे संगठित होगा, उस सूत्र का अर्थ कैसे लगेगा, ये एक समस्या खड़ी होगी। इसलिए ह्रस्वस्य गुण इत्यादि सूत्र स्वारस्य वशात, माने ह्रस्वस्य गुण इत्यादि सूत्रों का स्वारस्य भंग होने लगेगा यदि यहाँ पर तदंत विधि होगी तो। इसलिए यहाँ तदंत विधि नहीं होगी। सुसंबुद्धि यही इसी तरह से ही यहाँ पर न्यास कर लेना चाहिए। आगे बात समझ में आपके? आपत्ति दी, आपत्ति का निराकरण किया, फिर आपत्ति खड़ी कर दी तो उसका फिर निराकरण किया। इस तरह से शाखा पर शाखा बढ़ती चली जाती है, यही शास्त्रार्थ का रूप धारण कर लेती है। तो एक वचनम समुद्धि, इस सूत्र पर थोड़ी सी चर्चा हमने यहाँ पर आपके सामने उपलब्ध कराई। तो अब बात ये आई कि ये सब सुसंबुद्धि यही ज्यादा ठीक है, एक वचनम संबुद्धि यह ठीक नहीं है, यह निष्कर्ष निकल के आ रहा है। परंतु भगवान पाणिनि के ऊपर बहुत बड़ा आक्षेप आ जाएगा यदि आप इस बात को स्वीकार करेंगे, तो उसका फिर निराकरण करते हैं। आपको मालूम है यहाँ पर एक वचनम शब्द कैसे बनता है? आप व्युत्पत्ति की तरफ चलिए, वच परिभाषणे धातु से लिट प्रत्यय करिए, एकः उच्यते अनेन इति एक वचनम। तो एक यहाँ अर्थ को, एकत्व रूपी अर्थ जो संख्या विशेष है उसको लाने की महर्षि पाणिनि की इच्छा है। भगवान पाणिनि वहां पर एकत्व रूप जो संख्या अर्थ है, अर्थ रूप जो एकत्व तात्पर्य है, उसको लाना चाहते हैं यहाँ पर, और उसी की ही संबुद्धि संज्ञा करने का उनका एक प्रक्रम है। क्योंकि देखिए यहाँ तदंत विधि को तो आप रोक नहीं सकते हैं, तदंत विधि होती है, तदंत विधि को रोकने का आपने खूब उपाय किया कि ह्रस्व गुण सूत्र का स्वारस्य खत्म हो जाएगा, संज्ञा विधौ प्रत्येक ग्रहणे तदंत ग्रहणम नास्ति, इसलिए तदंत ग्रहण नहीं होगा। पर पाणिनि का एक सूत्र है सामंत्रितम, सामंत्रितम सूत्र में वहां संबुद्धि में तंत्र विधि होती है, वहां तंत्र विधि उन्होंने की है। सामंत्रितम सूत्र का अर्थ जब पढ़ेंगे तब वहां आपको मालूम पड़ेगा कि वहां तंत्र विधि हो जाती है। तो ये सारी बातें आपको धीरे धीरे आगे पढ़ते जाएंगे
तो पता लगती चली जाएंगी और अपने आप विवेक जागृत होता चला जाता है। पाणिनि व्याकरण के सूत्रों का स्वभाव क्या है, किस स्वभाव से ये सूत्र चलते हैं, इनके स्वभाव का, इनके इनके इन सूत्रों के प्रवृत्त होने की प्रक्रिया का धीरे धीरे पता होने लगता है। यहाँ तत्वबोधिनीकार ने तदंत विधि के लिए ये कहा कि यहाँ भगवान पाणिनि ने एक वचनम का अर्थ किया, एक अर्थ उच्यते येन तावन मात्रस्य प्रत्ययस्य संज्ञार्थम अत्र एक वचनम। ऐसा तत्वबोधिनीकार या प्रौढ़ मनोरमाकार स्वयं ग्रंथकार दीक्षित जी का ये अभिप्राय है। तो इसलिए यहाँ पर इतना लंबायमान सूत्र बनाया। अब आप कहोगे कि इससे तो बहुत गौरव होगा, तो किसी अर्थ विशेष को लाने के लिए आपको शब्द का उच्चारण तो करना पड़ेगा। तो किसी अर्थ विशेष को जानने के लिए यदि शब्द का प्रयोग किया जाता है तो शब्द है किसके लिए, इसीलिए तो शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से हमें यहाँ पर थोड़ा सा यह अर्थ विशेष थोड़ा सा हमें आपके सामने उपस्थित करना था। तो हमने आपको ये एक वचनम संबुद्धि सूत्र पर ये चर्चा थोड़ी सी यहाँ पर कर दी। अब आगे चलते हैं कि प्रथमा का एक वचन जो सु है उसकी संबुद्धि संज्ञा हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। सूत्र आता है एंग ह्रस्वात् संबुद्धे। एंग ह्रस्वात् संबुद्धे यह जो सूत्र है इसमें दो पद हैं। एंग ह्रस्वात् इति एकम पदम पंचम एक वचनांतम, संबुद्धे इति षष्ठेक वचनांतम द्वितीयम पदम। आहत्य द्विपदात्मकम एतत् सूत्रम अपि द्विपदात्मकम अस्ति। अस्तु द्विपदात्मकम एतत् सूत्रम वर्तते। अस्य सूत्रस्य यो हि अर्थः ग्रंथकारेण कृतः एगन्ताद् ह्रस्वान्तात् चांगात् धल्लुप्यते संबुद्धेश्चेत्। यह अर्थ कैसे कर दिया, अर्थात यहाँ इस सूत्र में कौन कौन से पदों की अनुवृत्ति आती है जिसके आधार पर यह अर्थ किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए एंग ह्रस्वात्, एंग और ह्रस्व जो है उसमें पंचमी है। एंग च ह्रस्वश्च इति एंग अनयोर समाहारः तस्मात् एंग ह्रस्वात्। तो और आगे है इसमें अनुवृत्ति आती है सूत्रस्य प्रकृतम हल, सूत्र से हल पद की अनुवृत्ति आती है। और वह हल किसका, तो संबुद्धि का। संबुद्धे हल, संबुद्धि पदोत्तर जो षष्ठी है उसमें अवयव षष्ठी करिए और लोपो व्योर्वज सूत्र से लोपः पद की अनुवृत्ति ले आइए। और हल प्रथमांत है, श्रुति से प्रकृतम हल सूत्र से जो आपने हल पद की अनुवृत्ति की वह प्रथमांत है और लोप भी प्रथमांत है। तो इस तरह से अन्वय होगा हल लोपः, अर्थात हल लुप्यते। इस तरह से हम कर्मणि प्रयोग कर्मवाच्य का यहाँ वाक्य है, यह बात हमें ध्यान में रखनी है। दूसरी बात यह है कि संबुद्धि का अवयव, यहाँ संबुद्धि पदोत्तर जो षष्ठी है वह अवयवार्थिका षष्ठी है। तो अच्छा, तदंत विधि कैसी होगी? तदंत विधि इसलिए होगी क्योंकि यहाँ अंगस्य का आक्षेप हो जाता है। यहाँ पर अंगस्य पद का अंग का आक्षेप होता है। गुरुजी बाल मनोरमा में बोलता है श्रुतिश्च प्रीतम हल से हल कहा है,
लेकिन तत्वबोधिनी बोलता है हल अभ्यो, इससे आता है कौन सा सही है? वो बोलता है इससे हल आता है, वो बोलता है इससे हल आता है। वो बालमंडल बोलता है श्रुतिश्च प्रीतम हल, और ये बोलता है मान लीजिए हल अभ्यो, सूत्र से हल आता है यहाँ तत्वबोधिनी। अष्टाध्यायी, देखिए इसमें जब ऐसी स्थितियां होती हैं तो आप अष्टाध्यायी का क्रम उठा करके देखेंगे तो सुतिष्ठ प्रथम हल जो है वही ज्यादा नजदीक आता है और उसकी ही अनुवृत्ति लाना उचित होता है। हालांकि बाल मनोरमा की स्थिति कई जगह गलत सिद्ध होती है, कई जगह वो बहुत सारी चीजें गलत बोल जाते हैं। हालांकि सूत्र व्याख्या इत्यादि बहुत सारी करते हैं पर कहीं कहीं थोड़ी सी उनकी है, तो इसमें ज्यादा नहीं जाना है कि कहाँ से हल का आप पर हल की अनुवृत्ति आनी है। हल की अनुवृत्ति आ रही है और वह हल सुतिष्ठ प्रथम हल वाला हल नजदीक है, ज्यादा पास में पड़ता है। और ये हल्याभ्यो दीर्घात सुतिष्ठ प्रथम हल, हल्याभ्यो दीर्घात सुतिष्ठ प्रथम तदेव तदेव सूत्रमस्ति। सुमितमुच्यते भवद्भिः हल्याभ्यो दीर्घात् सुतिष्ठ प्रथम हल तदेव सूत्रमस्ति, वो सूत्रांतरं नास्ति। ऐसा ऐसा लिखने से तो दुविधा आता है ना। हाँ हाँ ये वो मैंने देखा एक ही सूत्र है, हाँ हाँ और ये भी देखा वो एक ही सूत्र है, लेकिन ऐसा करके मैंने तो घबरा दिया है। हाँ, हाँ। ये बाल मनोरमाकार ने, वही बाल मनोरमाकार की लिखने की अपनी शैली है, उनको आदि पद का प्रयोग करना चाहिए, आदि पद को छोड़ करके सुतिष्ठ प्रथम बोल दिया। अच्छा, संपादक लोग भी जो संपादक करते हैं तो इन चीजों का ध्यान नहीं रखते हैं। क्या वो है, मैंने अभी अभी देखा एक ही सूत्र को मान लीजिए बीच से उठा है, सामने से उठा है। मैं भी यही देख रहा था कि ये तो सूत्र तो वही नजदीक सूत्र तो वही अप्रयुक्त हल सूत्र से जो का वहां से ही हल की अनुवृत्ति आती है, तो पास में तो वही पड़ रहा है। पर वो हलन्याभ्यो दीर्घा हलन्याभ्य हमें जो हल है उसको देख करके मेरा दिमाग गया कि नहीं ये सूत्र तो एक ही है। तो अच्छी बात है, यहाँ यह संदेह दूर हो गया। असंदेहार्थम चाध्यम व्याकरणम। अस्तु, अब हम आगे चल रहे हैं कि इस सूत्र का जो एंग ह्रस्वा संबुद्धे सूत्र का जो अर्थ होता है, तो यहाँ तदंत विधि की बात मैं कर रहा था कि एंगंताद ह्रस्वांताद ये तदंत विधि कैसे हो गई। विशेषण में तदंत विधि होती है तो संबुद्धि ये जो प्रत्यय है ना, उस प्रत्यय के पर होने के कारण प्रत्यय किसी न किसी अंग से ही पर में होता है। यहाँ अंग का आक्षेप होता है, अंग से इस पद का अंग पद का आक्षेप होता है। और आक्षेपात एंगन तो एंग और ह्रस्व को हम विशेषण बना लेते हैं और अंग को विशेष्य बना देते हैं। इस तरह से वहां विशेष विशेषण भाव करके और अंग पद से पंचमी विभक्ति ला करके, क्योंकि विशेष विशेषण वचनयो हो समान विभक्तिकत्व नियमः, इसलिए अंग में भी अंगात हो जाएगा। तो इस तरह से एंगंतात अंगात, ह्रस्वांतात अंगात, एंग और ह्रस्व को दोनों को अंग के साथ जोड़ेंगे तो इस तरह से यह अर्थ निकलता है कि यहाँ अब ये अंग पद की अनुवृत्ति या अंगस्य सूत्र के अधिकार की चर्चा हम नहीं कर सकते, क्योंकि यह लोप विधायक जो सूत्र है वह अंगस्य के अधिकार में नहीं आता। तो यहाँ वास्तव में होता क्या है कि संबुद्धि इस प्रत्यय को देख करके संबुद्धि के अवयव जो हल उसका लोप होता है, तो वह संबुद्धि का अवयव हल एंग और ह्रस्व से परे हो, यह अर्थ करोगे तो समस्या खड़ी होगी, वह समस्या आगे आने वाली है। इसलिए यहाँ तंत्र विधि करना बहुत जरूरी है। यदि एंग और ह्रस्व से परे संबुद्धि का अवयव जो हल उसका लोप होता है ऐसा अर्थ करेंगे तो हे ज्ञान प्रयोग नहीं बनेगा। ये कैसे नहीं बनेगा ये हम बताएंगे आपको।
पर फिलहाल आप यहाँ पर तदंत विधि कैसे हुई यह आप अच्छी तरह से समझ लीजिए कि तदंत विधि यहाँ अंगस्य का आक्षेप करके और उसमें विशेष विशेषणयोः समान विभक्तिकत्व नियमः, इसलिए उसमें भी अंगात इस तरह से पंचमी ले आएंगे और उसका अंगात का विशेष विशेषण हो जाएगा एंग और ह्रस्व। तो एंग में भी तंत्र विधि कर देंगे एंगंताद अंगात, और ह्रस्व में भी तंत्र विधि कर देंगे तो ह्रस्वांतात अंगात। इस तरह से हम यहाँ यह तंत्र विधि करके यह अर्थ निकालते हैं। तो एगंतात ह्रस्वांतात च अंगात, च से उन एगंत का और ह्रस्वांत दोनों पदों का समुच्चय अंग के साथ करेंगे। तो एगंत और ह्रस्वांत जो अंग, उससे परे जो संबुद्धि, संबुद्धि का षष्ठी है, षष्ठी में अवयव षष्ठी है, तो संबुद्धि का अवयव। अब संबुद्धि का अवयव क्या है? तो वही हल पद की जो अनुवृत्ति की है, हल्ङ्याभ्यो दीर्घात् सुतिस्पृक्तम हर सूत्र से, तो वह हल पद जो है, और लोप पद की अनुवृत्ति आप लोपो व्योर्वल से लोपः, इस प्रथमान पद का लोप की अनुवृत्ति ले आते हो तो अर्थ निकलता है एगंतात ह्रस्वांतात च अंगात परस्य संबुद्धेः अवयवस्य हल इत्यस्य संबुद्धेर अवयवः या हल तस्य लोपः। उसी का अभिप्राय विशेष दीक्षित जी ने मूल में ग्रंथ में लिखा है कि एगंतात ह्रस्वांतात चांगात धल लुप्यते संबुद्धेस चेत, वह हल यदि संबुद्धि का हो, अर्थात संबुद्ध्यवयव हल जो होगा उसी हल का लोप यह सूत्र करेगा। इस तरह से हमने यहां देखा कि एक ह्रस्वास संबुद्धे सूत्र का अर्थ यह लोप विधायक सूत्र है। संबुद्धि के अवयव जो हल है उसका यह लोप कर देता है, पर वह हल एगंत से पर में हो या ह्रस्वांत जो अंग है उससे पर में होना चाहिए। यह इस सूत्र का अर्थ हमने समझा। उसी बात को आगे कह रहे हैं कि संबुद्ध्याक्षिप्तस्य अंगस्य एंग ह्रस्वाभ्याम विशेषणात्, ये अंग का जो आक्षेप करके आपने अंग पद लेकर के आए और उस अंग पद को एंग और ह्रस्व के साथ विशेषित करके एंग और ह्रस्व को विशेषण बना दिया और अंग को विशेष्य बना दिया। ऐसा करने का फायदा क्या हुआ? आप ऐसा भी कह सकते थे कि एंग से परे और ह्रस्व से परे जो संबुद्धि का अवयव हल उसका लोप होता है। हे राम शब्द से जब सु व्यक्ति लाते हैं तो सु में उकित संज्ञा होकर के स बचता है, तो संबुद्धि का अवयव हल है ही है स, और वह ह्रस्व से परे है। ह्रस्व से परे संबुद्धि का अवयव जो हल उसका लोप होता है, हे राम प्रयोग बन जाएगा। ऐसे ही हे हरे बनाना है तो वहां भी बन जाएगा हे हरे, हे हरि अग्रे सु है, ह्रस्व से गुण करके हे हरे सु बन जाता है। तो एंग से परे जो संबुद्धि का अवयव जो हल स उसका लोप होता है। क्या दिक्कत है? यहाँ तंत्र विधि करने की आवश्यकता क्या है? ये थोड़ा सा हमें जिज्ञासा के रूप में प्रश्न सामने रखना चाहिए। तो उस जिज्ञासा का उत्तर यह पंक्ति है कि संबुद्ध्याक्षिप्तस्य अंगस्य एंग ह्रस्वाभ्याम विशेषणात् न इह लोपो न भवति। कुत्र इह कुत्र हे कतरत कुलेति, हे कतरत प्रयोग बनाना है। तो हे कतरत प्रयोग बनाने के लिए इतना सारा हमें, क्योंकि सूत्र तो एक बार ही बनता है, सूत्र का अर्थ भी एक बार ही निकलता है, तो उससे बहुत सारे प्रयोगों की सिद्धि करनी होती है। तो हे कतरत प्रयोग नहीं बनेगा,
हे कतरत शब्द नपुंसक लिंग में है, यह बात बतलाने के लिए कुल पद का प्रयोग किया ग्रंथकार ने। हे कतरत कुलेति, कुल शब्द का प्रयोग केवल इसलिए किया ताकि हे कतरत में नपुंसकत्व का ज्ञान हो जाए। चलो ठीक है, अब आप देखिए हे कतरत कैसे नहीं बनेगा। अब इस पर हम थोड़ा सा विचार विमर्श कर लेते हैं। कतर शब्द बनता कैसे है, तो कतरत शब्द बनता कैसे है, तो वहां पर कतर शब्द सर्वनाम में आता है और उससे प्रथमा का एक वचन सु व्यक्ति लाते हैं, हे कतर सु। ऐसी स्थिति में अदृतरादिभ्य पंचभ्य, इस सूत्र से सु को ही अदृ आदेश हो जाता है और अदृ में हे कतर, अदृ में ड की इत्संज्ञा होती है, तो डित हो जाने के कारण डित्तु सामर्थ्या धवस्या टेर लोपा। कतर शब्द तो अकारांत है, तो रकारोत्तरवर्ती जो अकार है उस अकार का लोप हो जाता है। डित्तु सामर्थ्यात् अवस्या टेर लोपा। इस तरह से कतर शब्द हो गया हलंत। अब ध्यान देना, जो ह्रस्वांत अंग था वह अब हलंत हो चुका है। भ संज्ञा होने पर वो डित्तु सामर्थ्या धवस्या टेर लोपा करके कतर में जो टी संज्ञक रकारोत्तरवर्ती अकार है उसका लोप हो गया है, तो कतर शब्द हलंत हो गया। अब उस कतर हलंत शब्द में अदिड का अद, ये जो अनुबंध विनिर्मुक्त अद भाग है वह मिल जाएगा। तो हे कतरद और बावसाने से चर्त होकर के हे कतरत, हे कतरद, इस तरह से चर्त्वाभाव में जस्त हो जाएगा। तो दो रूप बनते हैं। अब यहां पर देखिए, यदि यहां इस सूत्र में अंग का आक्षेप नहीं करेंगे, केवल यही अर्थ करेंगे, क्या एंग से परे संबुद्धि का अवयव जो हल उसका लोप होता है, अथवा ह्रस्व से परे संबुद्धि का अवयव जो हल उसका लोप होता है, यह अर्थ करोगे तो हे कतरत प्रयोग नहीं बनेगा। यहां पर कतरत में जो त है, द है, वह संबुद्धि का अवयव है। अदृढ़ आदेश हुआ ना सु के स्थान पर, सु में तो अदृढ़ में से अद बचा, अद का जो दकार है वो संबुद्धि का अवयव हो जाएगा, क्योंकि सु की आपने संबुद्धि संज्ञा की, उसके स्थान पर होने वाला जो आदेश है वह भी संबुद्धि संज्ञक है और वह आदेश है अद। अद का जो दकार है वह संबुद्धि का अवयव है और वह अवयव हल है और ह्रस्व से परे है। अब ध्यान देना, हे कतरद में यहां जो त का लोप इसलिए प्राप्त होता है, यदि इस सूत्र का अर्थ ऐसा कर देंगे कि ह्रस्व से परे जो संबुद्धि का अवयव जो हल उसका लोप होता है, ऐसा अर्थ कर दोगे तो हे कतरद में जो द है या त है उसका लोप होने लगेगा, क्योंकि वो ह्रस्व से परे है और उससे परे संबुद्धि का अवयव हल है ही है, तो उस त का लोप होने लगेगा। इसलिए यह अर्थ नहीं करते हम कि ह्रस्व से परे जो संबुद्धि का अवयव हल उसका लोप होता है, या यह अर्थ नहीं करते कि एंग से परे जो संबुद्धि का अवयव हल उसका लोप होता है। यह अर्थ न करके अर्थ क्या करते हैं, अर्थ यह करते हैं कि एंगंत ह्रस्वांत जो अंग, उस अंग से परे यदि संबुद्धि का अवयव हल होगा तो उस हल का लोप होगा। अब यहां आ जाओ, ऐसा अर्थ कर लेने से अब यह यहां सूत्र द का लोप या त का लोप जो कर रहा था वह नहीं करेगा, क्योंकि जो ह्रस्वांत है वह अंग नहीं है। ह्रस्वांत है मतलब अदृढ़ आदेश का जो अत का आकार है वो र में मिला दिया आपने, तो हे कतर, कतर द, तो वहां जो अ है वह
जो अ है वह तो संबुद्धि का है, वह अंग ह्रस्वांत नहीं रहा। जो अंग है वह ह्रस्वांत नहीं है, और जो ह्रस्वांत है वह अंग नहीं है। जो अंग है वह है कतर, र में अकार लोप कर दिया तो रेफांत अंग है। जो अंग है वह ह्रस्वांत नहीं है, अतः ह्रस्व से परे ह्रस्वांत जो अंग उससे परे समुद्धि का अवयव मिलेगा ही नहीं, तो त का लोप कैसे करेगा। और जो ह्रस्वांत आपको दिखाई दे रहा है वह उसकी अंग संज्ञा नहीं होगी, क्योंकि अंग संज्ञा यस्मात् प्रत्यय विधिस्तदादि प्रत्यंगम से अंग संज्ञा होती है। तो अंग संज्ञा जो है वह कतर शब्द में ही रह गई, रेफांत कतर शब्द में ही रह गई। और र में जो अद का अ मिल जाता है वह अकारांत बन तो जाता है, पर वह अंग नहीं कहलाता। वह तो प्रत्यय जो सु के स्थान पर अद आदेश हुआ था, उस अद के आकार को मिलाकर के वह ह्रस्वांत दिखाई पड़ता है। तो जो ह्रस्वांत है वह अंग नहीं है, और जो अंग है वह ह्रस्वांत नहीं है। इसलिए हे कतरत, यह प्रयोग हमारा अच्छी तरह से बन जाता है। यह बात सूक्ष्मेक्षिकया भवद्भिः सर्वैरेव अवश्यम अवगंतव्यम। अस्य सूत्रस्य यो हि अर्थः भवति स अर्थः अपि सम्यक् रूपेण अवगंतव्यः। एतदर्थम् अत्र महान् आचार्यः ग्रंथकारः अत्र एतादृशीं पंक्तिम् अत्र लिखति। एतादृशं च प्रत्युदाहरणम् आनयति येन भवन्तः सर्वे तादृशं मुनिना प्रणीतं सूत्रम् एं ह्रस्वा समुद्धे इत्यस्य अर्थ विशेषं भवन्तः जानन्तु इति अस्ति कश्चित् अभिप्रायः ग्रंथकारस्य। तो ये बात आपको अच्छी तरह से यहाँ समझना होगा। इस पंक्ति को अच्छी तरह से लगाना कि यह पंक्ति यहाँ क्यों लिखी गई है। तो अब पंक्ति पढ़ लीजिए। संबुद्ध्याक्षिप्तस्य अंगस्य एंग ह्रस्वाभ्याम विशेषणात् न इह हल लुप्यते। यहाँ हल का लोप नहीं होता। कहाँ? हे कतरत, यहाँ पर कतरत में जो त है उस त का लोप नहीं होता। इस तरह से हमने यहाँ पर यह पंक्ति लगा ली और इसका उदाहरण भी देख लिया, समझ लिया, इस सूत्र का अर्थ भी समझ लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। कहा? प्रकृत में आ जाओ। प्रकृत प्रकरण किसका चल रहा था? राम शब्द का, प्रथमा का एक जो रूप हो चुके थे, सु औ जिसका रूप तो चला लिया। अब एक वचनम संबुद्धि के द्वारा प्रथमा के वचन की फिर से संबुद्धि संज्ञा कर ली। तो संबोधन में भी हे राम इस प्रकृति से सुविभक्ति लाएंगे तो हे राम सु बन जाएगा। सु में उ की संज्ञा हो जाएगी, स बचेगा, उस स का लोप हो जाएगा, क्योंकि वह स एगंत या ह्रस्वांत कैसा अंग से कैसा अंग है? तो यह ह्रस्वांत अंग है। हे राम यह ह्रस्वांत है और अंग संज्ञा होती है, क्योंकि उसी राम ह्रस्वांत राम इस शब्द से यहाँ पर सुव्यक्ति लाते हैं। तो यहाँ अंग संज्ञा करने वाला सूत्र जो है यस्मात् प्रत्यय विधिस्तदादि प्रत्यंगम से उस हे राम इस पूरे पद की अंग संज्ञा हो जाएगी और वह अंग ह्रस्वांत कहलाएगा। उस ह्रस्वांत अंग से परे संबुद्धि का अवयव स मिल जाएगा, उस स का लोप हो जाएगा, तब जाकर के बनेगा हे राम। ऐसे ही रामऊ रामः में तो रामा में तो कोई दिक्कत नहीं है। हे रामऊ हे रामाह ये तो हम बना ही चुके हैं। प्रथमा के द्विवचन में और प्रथमा के बहुवचन में जिस तरह से बनते हैं उसी तरह से यहाँ पर रूप चल जाते हैं। वास्तव में संबोधन का एक वचन ही। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा विचार कर लीजिए कि एक वचन की संबुद्धि संज्ञा होती है कि द्विवचन और बहुवचन की भी होती है। ये देखो, ये भी सोचने लायक है। एक वचनम जो कहा गया है एक उच्यते अनेन, तो ये इसमें विशेष बात है।
एकत्व रूपी जो अर्थ है, संख्या विशेष रूप अर्थ, उसके लिए ही संबुद्धि संज्ञा होती है। दरअसल क्या है कि द्विवचन और बहुवचन में संबुद्धि संज्ञा करने का कोई फल नहीं है। द्विवचन की यदि संबुद्धि संज्ञा करोगे या बहुवचन की संबुद्धि संज्ञा करोगे तो वहां कोई फल नहीं है। सारे काम जो है एक वचन में ही होते हैं, चाहे वो एंग ह्रस्वात् संबुद्धे हो, चाहे ह्रस्व से गुणा हो, और भी आगे जो भी काम होते हैं वो प्रथमा के एक वचन के परे रहते ही संबोधन में होते हैं। अतः उसी सु की ही संबुद्धि संज्ञा यहाँ अभीष्ट है। इस तरह से उसी एकत्व अर्थ को बताने के लिए भगवान पाणिनि इस सूत्र में एक वचनम संबुद्धि, इस तरह से इस सूत्र को करते हैं। सुसंबुद्धि इस तरह से ये सूत्र नहीं बनाते। अस्तु, हमने यहाँ ये हे राम, हे रामौ, हे रामाह, ये प्रयोग तो हमने समझ लिए। अब इस सूत्र का पदकृत्य पढ़ लेते हैं। इस सूत्र का एंग ह्रस्वात् संबुद्धे, इस सूत्र में यदि एंग ग्रहण न करें तो हे रामः प्रयोग तो बन जाएगा। एंग ग्रहणम किमर्थम, अत्र ग्रंथकारः पदकृत्यम प्रस्तौति। एंग ग्रहणम किम, तो कहा हे हरे, हे हरे प्रयोग बनाना है। हे हरि शब्द से सुव्यक्ति लाएंगे तो सु की एक वचनम संबुद्धि से संबुद्ध संज्ञा होकर के रस से गुण, सूत्र से गुण होकर के हे हरे और शु बन जाता है। अब यहां पर ए जो है जिसको गुण किया है, आपको ए गुण करके जो बनाया है, उस वह ए जो है वो ह्रस्व नहीं है। एचामपि द्वादश तेषां ह्रस्वाभावात्, एच कभी ह्रस्व नहीं हुआ करते। यदि इस सूत्र में एंग ग्रहण नहीं करेंगे तो यहां पर ह्रस्व से परे न होने के कारण संबुद्धि का लोप ही नहीं होगा। हमें यहाँ संबुद्धि का लोप करना है, हे हरे प्रयोग बनाना है। अतः यहाँ पर एंग ग्रहण किया। और ऐसे ही दूसरा उदाहरण है, हे विष्णु, हे गुरु, हे भानो। ये जो इकारांत उकारांत शब्द मिलेंगे वहां पर उन सब जगह इकारांत और उकारांत शब्दों को ह्रस्व से गुणा करके गुण हो जाता है। ई को ए गुण हो जाता है और ऊ को ओ गुण हो जाता है। तो वो ए और ओ दोनों एंग है। एंग प्रत्याहार में ए और ओ दो ही वर्ण आते हैं। तो यदि एंग ग्रहण नहीं करेंगे तो यहाँ संबुद्धि के अवयव सु का लोप कौन करेगा? एतदर्थम अत्र एंग ग्रहणम, वही लिख रहे हैं आगे, अत्र ही परत्वात् नित्यत्वाच्च संबुद्धि गुणे कृते ह्रस्वात् परत्वम नास्ति। ध्यान दो, यह जो पंक्ति है इसको भी ध्यान से सुन लो। किसी ने ये कहा कि कोई जरूरत नहीं है एंग ग्रहण करने की। एंग ग्रहण आप इसलिए करते हो कि हे हरे में संबुद्धि का लुक हो जाए, हे विष्णु में संबुद्धि का लुक हो जाए, तो हम लोग पहले ही कर देंगे। किससे कर देंगे? एंग ह्रस्वात् संबुद्धे। एंग ह्रस्वात् संबुद्धे ये सूत्र जो है इसमें एंग ग्रहण तो किया नहीं। ह्रस्व से परे संबुद्धि का अवयव जो सु, उस स का अवयव जो हल, उसका लोप होता है। तो हरि शब्द ह्रस्वांत तो है ही है और विष्णु शब्द भी ह्रस्वांत है। तो इकारांत और उकारांत शब्द वो ह्रस्वांत से परे होने के कारण हम पहले ही संबुद्धि का लोप कर देंगे और बाद में ह्रस्व से गुणा करके गुण कर देंगे। हे हरे बन जाएगा, हे विष्णु भी बन जाएगा। फिर एंग ग्रहण क्यों कर रहे हो? तर्हि पुनः किमर्थम एंग ग्रहणम, ऐसा किसी ने यहाँ पर समाधान दिया। ह्रस्वात् संबुद्धे इतना ही सूत्र रखो, एंग ग्रहण करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा किसी ने यहाँ पर समाधान दे रहा था। तभी ग्रंथकार ने ये पंक्ति लिखी
सुनिए भाई, ऐसा नहीं है। अत्र ही, अत्र पुत्र, हे हरे और हे विष्णु इत्यत्र, परत्वात् और नित्यत्वात्, पहले संबुद्धि गुण होगा। आप एंग ह्रस्वा संबुद्धे सूत्र को लगा करके, ह्रस्वा संबुद्धे सूत्र को लगा करके यदि गुण लोप करना चाहें तो लोप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ह्रस्व से गुणा सूत्र पर है, तो परत्वात् वह पहले आएगा। पर विप्रसेदे परम कार्यम इत्यादि आप जानते हो, पर सूत्र बलवान होता है। और नित्यत्वात्, आप संबुद्धि का लोप कर दोगे फिर भी गुण करेगा। कृताकृत प्रसंगित्वम नित्यत्वम, तो आप लोप कर लो तो भी प्रत्यय लक्षण मान करके फिर जो कहा है से गुण से गुण हो जाएगा, तो उसका गुण तो रुकने वाला है नहीं। कृताकृत प्रसंगित्वात् नित्य है गुण और पर भी है गुण, तो परत्वात् नित्यत्वाच्च, पहले यहां पर गुण ही होगा। और आप क्या कह रहे थे? आपने ये कहा था कि हम पहले सु का लोप कर लेंगे, ह्रस्व से परे होने के कारण। हरि में ई है वो ह्रस्व है, विष्णु में जो ऊ है वो भी ह्रस्व है, तो ह्रस्व से परे सु का लोप कर लेंगे पहले, और बाद में प्रत्यय लक्षण करके गुण कर लेंगे। ये हरे ये प्रयोग बन जाएगा, ये ग्रहण करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि शास्त्रीय प्रक्रिया के अनुसार यहां सबसे पहले गुण न होकर के, सबसे पहले लुक न होकर के, एक श्वास संबुद्धि सूत्र न लग करके सबसे पहले ह्रस्व गुण से गुण होगा, परत्वात् और नित्यत्वात्। तो पर होने के कारण बलवान हो जाएगा, तो वो रोक लेगा, लोप नहीं करने देगा। तो इसलिए यहां पर क्या ग्रहण किया? एंग ग्रहण किया। एंग ग्रहण कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप कर लो गुण तो भी लोप हो जाएगा, एंग से परे मिल जाएगा तो लोप हो जाएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर ये दोनों सूत्र आज विशेष रूप से व्याख्या हमने इसकी करनी थी। एक वचनम संबुद्धि और एक ह्रस्वा संबुद्धे, ये दोनों सूत्र आप अच्छी तरह से समझ लेंगे तो आपको आगे कोई कठिनाई नहीं आएगी। संबोधन की स्थिति में तो कठिनाई नहीं आएगी। यहीं पर आज हम पाठ का विराम करते हैं और आपको प्रश्नों के लिए आमंत्रित करते हैं। आपके कोई प्रश्न है तो स्वागत है।